नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का विषय है भारतीय राजनयिक और भारत के सबसे ताकतवर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का जीवन परिचय। आइए जानते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ। जयशंकर का जन्म दिल्ली, भारत में एक प्रमुख भारतीय सिविल सेवक कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम और सुलोचना सुब्रमण्यम के घर हुआ था। उनका पालन पोषण एक तमिल हिंदू परिवार में हुआ था। उनके दो भाई हैं, इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम और आईएएस अधिकारी एस विजय कुमार, भारत के पूर्व ग्रामीण विकास सचिव। जयशंकर ने अपनी स्कूली शिक्षा द एयरफोर्स स्कूल, दिल्ली और बेंगलोर मिलिट्री स्कूल, बेंगलोर से की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए और एमफिल किया है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी की, जहां उन्होंने परमाणु कूटनीति में विशेषज्ञता हासिल की। जयशंकर ने अपनी पहली शादी शोभा से की थी जब तक उनकी कैंसर से मृत्यु नहीं हो गई। दोनों की मुलाकात जेएनयू में पढ़ाई के दौरान हुई थी। बाद में उन्होंने क्योको से शादी की, जो जापानी मूल की थी, और उनके दो बेटे ध्रुव और अर्जुन और एक बेटी मेधा है। वह रूसी, अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, जापानी, चीनी और कुछ हंगेरियन भाषा बोलते हैं। उन्होंने 30 मई 2019 से भारत सरकार के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। भारत सरकार ने भारतीय कूटनीति में उनके योगदान और भारत की वैश्विक बातचीत के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका के लिए 2019 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया। एस जयशंकर ने 2 किताब भी लिखी है। पहली किताब का नाम है द इंडिया वे, एक अनिश्चित दुनिया के लिए रणनीतियां। दूसरी किताब है भारत क्यों मायने रखता है। 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने के बाद जयशंकर ने 1979 से 1981 तक मॉस्को में सोवियत संघ के भारतीय मिशन में तीसरे सचिव और दूसरे सचिव के रूप में कार्य किया। 1988 से 1990 तक उन्होंने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना आईपीकेएफ के प्रथम सचिव और राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। जयशंकर 1996 से 2000 तक टोक्यो में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख थे। इस अवधि में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों के बाद भारत जापान संबंधों में गिरावट देखी गई। जयशंकर ने भावी जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अपने भारतीय समकक्ष मनमोहन सिंह से मिलवाने में मदद की थी। 2000 में उन्हें चेक गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। 2004 से 2007 तक जयशंकर नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमेरिका थे। इस क्षमता में वह अमेरिका भारत असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत करने और रक्षा सहयोग में सुधार करने में शामिल थे। वह यूएस भारत ऊर्जा वार्ता के शुभारंभ से भी जुड़े थे, भारत अमेरिका आर्थिक वार्ता और भारत अमेरिका सीईओ फोरम। 2006-2007 में जयशंकर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 123 समझौते पर बातचीत की। कथित तौर पर 2013 में जयशंकर पर भारत के विदेश जयशंकर को 29 जनवरी 2015 को भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति की 28 जनवरी 2015 की बैठक के बाद की गई थी। नेपाली विश्लेषकों द्वारा 2015 नेपाल नाकाबंदी के मूल योजनाकार होने के लिए जयशंकर की व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। राजनीतिक करियर। विदेश मंत्री। 25 मार्च 2022 को हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर। 31 मई 2019 को उन्हें विदेश मंत्री के कार्यालय में नियुक्त किया गया। जयशंकर ने 30 मई 2019 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। 5 जुलाई 2019 को उन्हें गुजरात राज्य से भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने दिवंगत सुषमा स्वराज का स्थान लिया, जो अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री थी। 22 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क शहर में ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक। अक्टूबर 2020 में जयशंकर और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूस्थानिक सहयोग बैकअप पर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क टी एस्पर से मुलाकात की, जो साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संवेदनशील जानकारी और खुफिया जानकारी, जिसमें अत्यधिक सटीक समुद्री, वैमानिक, स्थलाकृतिक और भूस्थानिक डेटा तक पहुंच शामिल है। इस समझौते पर 1 दशक से अधिक समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन सूचना सुरक्षा पर पिछली चिंताओं ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए गठबंधन सरकार को इसे रोकने के लिए मजबूर किया।
संवाद के जवाब में विदेश मंत्रालय के चीनी प्रवक्ता वांग वेनबिन ने इस कदम की आलोचना की और पोम्पेओ को अपनी शीत युद्ध की मानसिकता, शून्य योग मानसिकता को त्यागने और चीन के खतरे का रागलापना बंद करने की सलाह दी। नवंबर 2022 में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान जयशंकर ने भारत के असाधारण रूप से स्थिर और समय परीक्षणित भागीदार के रूप में रूस की प्रशंसा की और रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत और शांति की वापसी की वकालत की। जून 2023 में एसोसिएटेड प्रेस एपी ने बताया कि जयशंकर ने घोषणा की थी कि भारत नई दिल्ली, भारत में होने वाले 2023 G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को आमंत्रित नहीं करने के अपने रुख पर प्रतिबद्ध रहेगा। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले की निंदा की। जयशंकर ने कहा कि हमने हमेशा सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर फिलिस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना के लिए बातचीत के जरिए दो राज्य समाधान का समर्थन किया है। इजरायल के साथ शांति से कंधा मिलाकर रह रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जैसे कि भारतीय विदेश सेवा में, भारतीय दूतावासों में और विदेश मंत्रालय में। उपसंपादक के रूप में जयशंकर का चीन के साथ रिश्ता। चीन में भारत के राजदूत के रूप में जयशंकर का कार्यकाल दोनों देशों के बीच संबंधों में कई प्रमुख विकासों के साथ मेल खाता है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख को वीजा जारी करने से चीन के इनकार के संबंध में सुरक्षा पर भारतीय कैबिनेट समिति को उनकी 2010 की ब्रीफिंग के कारण स्थिति के सुलझने से पहले ही चीन के साथ भारतीय रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया गया था। अप्रैल 2011। इसके अलावा 2010 में जयशंकर ने जम्मू और कश्मीर से भारतीयों को स्टेपल वीजा जारी करने की चीनी नीति को समाप्त करने के लिए बातचीत की। 2012 में चीनी पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को चीन के हिस्सों के रूप में दिखाने के जवाब में उन्होंने उन क्षेत्रों को भारत के हिस्सों के रूप में दिखाने वाले चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने का आदेश दिया। और मई 2013 में उन्होंने लद्दाख के देपसांग मैदानों पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा अतिक्रमण के परिणामस्वरूप उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए बातचीत की और धमकी दी कि अगर चीनी सेना ऐसा नहीं करेगी तो वह प्रधानमंत्री ली केकियांग की भारत की निर्धारित यात्रा को रद्द कर देंगे। 2007 से 2009 तक उन्होंने सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। जयशंकर को सितंबर 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 23 दिसंबर 2013 को निरुपमा राव के बाद कार्यभार संभाला। वह देवयानी खोब्रागड़े घटना के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे और संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय राजनीति के प्रस्थान के लिए बातचीत में शामिल थे। 29 जनवरी 2014 को जयशंकर ने कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस को संबोधित किया, जहां उन्होंने तर्क दिया कि भव्य रणनीति अंडरराइटिंग भारतीय अमेरिकी संबंध मौलिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन संबंध भावना की समस्या से ग्रस्त हैं। 10 मार्च 2014 को उन्होंने औपचारिक रूप से ओवल कार्यालय में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। जयशंकर सितंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली यात्रा की योजना बनाने, उनके आगमन पर उनका स्वागत करने और भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के लिए उनके सम्मान में रात्रिभोज की मेजबानी करने में शामिल थे। उन्होंने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को लागू करने में मदद की। विदेश मंत्री के रूप में ये थे एस जयशंकर के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।